कि भाई जून के एंड में या कई बार हम जुलाई के एंड में भी कहते हैं भाई आप वो टेम्परेचर उसको देखना होता है, कोरिलेशन करना होता है। उस समय हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड स्प्रे फंजीसाइड के साथ दे दो, क्योंकि फंगस का इन्फेक्शन भी होता है। लेकिन न्यूट्रिशनल अपटेक अगर ठीक नहीं हुआ है, पोटाश कंपैरेटिवली कम है, तो उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा रहे। यहाँ नॉर्मली भ्रांति है फार्मर्स की कि भाई पोटाश, वो कहते हैं पोटाश इसलिए देना कि कलर जल्दी आ जाएगा, इसका साइज का वो ख्याल नहीं रखते। कलर कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, कलर उसका इम्पैक्ट सिर्फ है साइज पे और क्वालिटी पे, कि आप क्वालिटी कैसी बने। जूस जो है अगर बेसिकली 3 चीजें होती, कोई एक चीज नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनका रेशो ठीक होना चाहिए आपस में, तभी आपका फल हमेशा ठीक रहेगा। अगर इनका रेशो बिगड़ जाता है, खासतौर पर नाइट्रोजन हाई है, पोटाश कम है, तो आपका साइज छोटा होगा। नाइट्रोजन लो है और पोटाश आपका कंपैरेटिवली ठीक है और फास्फोरस भी कम है, तो आपका फ्लोरिंग भी कम आ जाएगा। तो ये रेशो, इसीलिए अगर आपने, मुझे नहीं पता कि आप रिपोर्ट जब हम भेजते हैं आप उसको देखते भी या पढ़ते हैं कभी कि नहीं, उसमें हमने जिस पेज पे ये लिखा ना पत्तों का विश्लेषण लिखा होता है, उसमें मिट्टी का विश्लेषण, फिर एक साइड से हमने लिखा होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 300, 250 इस तरह, और उसकी एक साइड पे लिखा होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, फिर लिखा होता है 25%, 35%, 30%, 20%। ये कारण वो जो है वो हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि भाई अंदाजा हो कि हमें कितनी बार देना और कितनी परसेंटेज। ये नहीं कि एक बार में 500 दे, दूसरी बार भी 500 ही जाएगी, या एक बार 100 दे दी, दूसरी बार भी 100 ही जाएगी। हर स्टेज पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का रेशो अलग अलग जाता है। शुरू में जो हम देते हैं वो फास्फोरस होता है, एक हिस्सा अगर फास्फोरस है तो आधा ही हिस्सा पोटाश होता है, आधे से भी कम होता है, और नाइट्रोजन नहीं देते हम उसके, प्रोवाइडेड कि हमने पहले जब हमारा चल रहा था पिछले साल, उस साल हमने नाइट्रोजन डोजेस ठीक दी हैं, लास्ट डोज हमने अगस्त सितंबर में दे दी, फिर जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम कहते हैं कि यहाँ तो ये 2 चीजें दे दो, और यूरिया जो है मार्च के महीने में दे देंगे, जब दाना बनना शुरू हो गया और पानी हमें देना होता है उसमें, उस स्टेज पे आप दे दीजिए, ताकि उस स्टेज पे अगर आप यूरिया देंगे तो वो सर्टनली अपटेक करेगा ज़्यादा, और साइज को जो है फर्क। और इनिशियल स्टेज में हमें नॉर्मली आपने देखा होगा हमें दिखाई नहीं देता जब फल लगा होता भी कितना है, और देखने पे भी लगता है यार इस साल फल ही नहीं दिख रहा है कोई। एक्चुअली क्या होता है कि जब दाना बनता है उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती, उसकी जो कोशिकाएं हैं या सेल हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम हमें ये कोशिकाएं जो 40,000 कम से कम होनी चाहिए। अगर ये कोशिकाएं 40,000 पूरी हैं तो आपके फूल का साइज बिल्कुल ठीक आएगा। अगर ये कम रह गई है तो साइज कंपैरेटिवली कम, पहले आप नाइट्रोजन हाई दे देंगे, बाद में फास्फोरस। इसीलिए शुरू में हमें फास्फोरस हाई, पोटाश उससे ज़्यादा, और नाइट्रोजन उसके बाद हम देते हैं दाना बनते। और अगर पहले नहीं दिया हमने, पीछे एनालिसिस बताता है कम है, तो हम ये कहेंगे कि जब फरवरी के आखिर में, मार्च में आप पानी देंगे, मार्च के शुरू में, तो उसमें नाइट्रोजन भले डाल देंगे, नहीं तो दाना बनने के बाद डाल दीजिए आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा। और वहाँ पे हम एक स्प्रे देते हैं, जब ये जो फूल खुल गया होता है, पत्तियाँ नीचे गिर गई थे, हम देते हैं 05234 की स्प्रे। तो उसका कारण ही यही होता है कि अगर फास्फोरस की आपके पास कमी रही है तो ये 05234 है, इसलिए 0 है, मतलब नाइट्रोजन कुछ नहीं है उसमें, फास्फोरस 52% है और 34% पोटाश। वही मैंने आपको ना फास्फोरस हायर चाहिए, क्योंकि उसमें जो मल्टीप्लाई जो होनी है ये होती है सेल लेवल पर, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 इस तरह बनेगी। तो ये अगर 05234 में फास्फोरस अगर उसमें ठीक क्वांटिटी में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पूरी। आप ये नहीं है कि भाई हमने क्योंकि 2.5 कट्टे दे दिए थे जी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 2.5 कट्टे का सिर्फ 28% आप यूज करेंगे, वो भी करेगा 2-2.5 महीने के बाद, पहले नहीं करता यूज, बाकी पड़ा रहता साल भर, दाने आपने देखे होंगे उसी में पड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है हम उसमें 05234 को करते हैं स्प्रे, ताकि सेल मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ये चीज़ जो है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जाके, तीसरे हफ्ते में जाके, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, फिर आपको साइज स्लाइडली दिया, फिर मई में थोड़ा बेटर दिखता है और जून में दिखता है। जून की स्टेज पे आपको ये देखना चाहिए कि भाई क्या साइज आ रहा है, जून के एंड में, शुरू में नहीं देखनी, एंड में देखनी। और अगर आपको वहाँ लग रहा कम है, आप पहले फोटोग्राफ भेज सकते हो ये, ताकि या कंसल्ट करिए हमसे, उस स्टेज पे हम कहते हैं कि पोटाश की स्प्रे बना लीजिए।
ग्रुप पर 13,045 इसीलिए दी, कम से कम 2 स्प्रे हम कहते हैं, या 0,050 की भी स्प्रे देते हैं। आजकल हमारे पास फास्फोरस के भी सोर्स हो गए, कई केमिकल अब आए हैं। पहले पीएच की दिक्कत होती थी, ईसी की दिक्कत होती, अब हमारे पास केमिकल ऐसे आए हैं कि साल भर नहीं देनी है उसको, 1 या 2 स्प्रे हमें वो नीचे देनी है, स्प्रे के साथ देनी है, ताकि पीएच हमारी सॉइल की लो रहे, ताकि जो चीज़ हमने दी है वो पौधा ले सके पूरी तरह से। अगर वो पौधा पूरी तरह से ले पाएगा तभी वो उसका बेटर डेवलप। अदरवाइज नॉर्मली क्या था, हमने आपने ख्याल किया होगा 2 साल पहले हमने 2-3 साल पहले हमने फेरस सल्फेट दी थी रिकमेंडेशन, लेकिन 2 साल के बाद हमने हटा दिया, क्योंकि फेरस सल्फेट जब हमने दिया और उसके बाद 2 साल के बाद हमने देखा कि इम्पैक्ट कितना आया इसका प्लांट में, हमने देखा कि ये सॉइल में इकट्ठे हो रही है, अपटेक नहीं कर रहा है, तो वहीं हमने रोक दिया, ताकि अननेसेसरी नुकसान फायदे करने से नुकसान इसलिए है क्योंकि वो पाइल अप होती जाएगी। वो ये तो बताएगी कि बहुत है, लेकिन इस चक्कर में हम हो सकता है स्प्रे भी नहीं देंगे, इससे वहाँ रुकवा दी भाई, ये नहीं चाहिए। तो हर एक चीज़ जो रिकमेंडेशन होती है उसका कोई कारण होता है, ये नहीं है कि भाई। अब लास्ट ईयर मैंने जब ये टेम्परेचर हाई हो गए तो हमने रिकमेंडेशन भेजी थी कि भाई बोरान की स्प्रे, जिनका फूल जो है 50% या 40% के करीब खुल गया है, बोरान की स्प्रे दे दीजिए 1 ग्राम, या बोरेक्स के रूप में दे दीजिए इसको 1 ग्राम पर लीटर, मीन 100 ग्राम सोल में स्प्रे दे दीजिए इसको, और दीजिए मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स, दिन में नहीं दीजिए। ज्यादातर फार्मर जिनके पास आया उन्होंने वापस जो है कहा जी आपने तो कहा कि हमारे इसमें बोरान काफी हाई है पत्तों में, हमें नहीं करना है। बिल्कुल सही थी बात उनकी, नॉर्मली हम नहीं रिकमेंड, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे प्रूनिंग है, प्रूनिंग मैंने आपको बीमारियां बहुत बढ़ती हैं, लेकिन प्रूनिंग में कहूँ कि ना करो, हमें पता लगा प्रोडक्शन नहीं आएगा। इसी तरह ऐसी कंडीशंस कई बार होती है हमारे पास है ऑलरेडी हायर में, लेकिन इसलिए देनी पड़ती है कि उस मोमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि जब प्रांगण होता है, जो प्रांगण गिरता है प्लांट फ्लावर पे, स्टिग्मा पे, वो जब ट्यूब उसकी बनती है और जाके फिर वो फर्टिलाइज होती है। लेकिन इस हाई टेम्परेचर में क्या होगा, वो ट्यूब बनेगी पर बहुत स्लो बनेगी और एक स्टेज पे जाके रुक जाएगी, और लास्ट ईयर यही हुआ, तभी फल भी गिरा ज़्यादा हमारा, वो जो है ट्यूब नहीं बन पाई। इसीलिए हमने दिया था कि बोरान की स्प्रे आप जो है इसमें दे दीजिएगा, लेकिन इसमें टेम्परेचर हमारे पास समय इतना नहीं होता कि पहले डिस्कशन में पड़े थे। जब आपके पास आता है कोशिश ये करें कि अगर आपको ये पता है कि भाई 40-50% फ्लावर आ गया, आप बोरान की स्प्रे दे दीजिएगा, ताकि इसमें ट्यूब बन जाए। और उसका जो, हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि 100% वो हो जाएगा, लेकिन ना होने से बेटर ये है कि कुछ ना कुछ तो लगेगा। इसी तरह से इस साल भी हमें मॉनिटर कर रहे हैं इसको, जो फ्लावरिंग वगैरह 30-35% के करीब लगे। और आप लोग, तभी कहता हूँ समझ से हर बार हमें वापस दे दिया करे फीडबैक, अब क्या स्टेज है, फ्लावर कितना आ गया, उसमें बीमारी तो नहीं दिख रही, उसमें कीड़ा तो नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताते रहेंगे तो हम आपको, क्योंकि हर हफ्ते जाता है आपके पास मैसेज हमारा, तो उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं भाई इस तरह का। कई बार जैसे अब हरियाणा के केस में स्लाइटली कई बार जो है ये जो है सिल्ला कंपैरेटिवली अर्ली आता है, वहाँ मेरे ख्याल में आपके तो शायद में फ्लावर भी शुरू हो गया है, कुछ है ना फ्लावर, तो सडनली फ्लावर शुरू हो गया। वैसे तो जब फुटान फुल्ली लगती है ना तभी सिल्ला का एग आना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक हमने इधर नहीं देखा सिल्ला आ रहा है, तो सडनली है। अब जब